धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह योग्य हो जाने पर एक दिन भीष्म ने विदुर से कहा, बेटा, सुना जाता है यदुवंशी शूरसेन की कन्या प्रथा, जो राजा कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री है, भली प्रकार हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या है। ये भी उत्तम कुल की सुंदरी कन्याएं हैं। क्यों न हम इनसे विवाह संबंध जोड़कर अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएं। विदुर ने हाथ जोड़कर भीष्म से कहा, आप हमारे पिता माता और परम गुरु हैं। जिस बात में कुल की भलाई हो वही आप सोच विचार कर करें। भीष्म ने विदुर की राय मानकर ब्राह्मणों को राजाओं के यहाँ उनकी कन्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। उससे पता चला कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सभी शुभ लक्षणों से पूर्ण है और वह शिव की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भीष्म ने यह जानकारी पाकर गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। राजा सुबल को जब यह पता चला कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो वे थोड़ा विचलित हुए, परंतु उनके कुल, प्रसिद्धि और आचार आदि के बारे में भली प्रकार सोच विचार कर उन्होंने गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। गांधारी ने जब यह सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और माता पिता उनका विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तो गांधारी ने रेशमी वस्त्र लेकर उसकी कई तह करके अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पिता की आज्ञा पाकर गांधारी का भाई शकुनी अपनी बहन को हस्तिनापुर ले गया और आदर सत्कार के साथ उसे धृतराष्ट्र को सौंप आया। पर उसे धृतराष्ट्र के अंधे होने की बात कांटे की तरह मन में गड़ गई। गांधारी भी अपनी व्यथा को मन में छिपा गई और पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई रहने लगी। इसके बाद राजा कुंती भोज की पुत्री प्रथा अर्थात कुंती का विवाह पांडु के साथ कर दिया गया। राजनीति में कुशल भीष्म ने मद्र देश को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसके राजा शल्य की बहन माद्री से भी पांडु का विवाह कर दिया। इस प्रकार पांडु की 2 पत्नियां हुईं, कुंती और माद्री। उधर धृतराष्ट्र की भी एक और पत्नी हो गई। यह वैश्य जाति की कन्या थी। धृतराष्ट्र और पांडु के विवाहों से निश्चिंत होकर भीष्म ने विदुर के विवाह का विचार किया। तभी उन्होंने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है, जो शूद्र जाति की स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न हुई है। वह सुंदर तथा सर्वगुण संपन्न है। भीष्म उस कन्या को अपने यहाँ ले आए और विदुर के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात पांडु दिग्विजय के लिए सेना सजाकर चले। उन्होंने अपने पराक्रम से विशाल सेना की सहायता से अनेक राजाओं को जीता। पराजित राजाओं ने पांडु को अपार संपत्ति भेंट की। धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे, अतः पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। सारी संपत्ति पांडु को ही मिलनी थी, परंतु उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती, अंबिका और अंबालिका को भेंट कर दिया। कुछ समय पश्चात कुंती और माद्री की प्रेरणा से पांडु ने राजभवनों का निवास छोड़ दिया और वन में जाकर रहने लगे। कुंती और माद्री भी साथ ही चली आई थीं। धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडु को सभी प्रकार की उपयोगी सामग्री वन में भेजी जाती थी। इस प्रकार वे वहां सुखपूर्वक निवास करने लगे। वन में रहते हुए एक दिन पांडु शिकार खेलने के लिए निकले। वहां उन्होंने एक हरिण और हरिणी को समागम करते देखा। पांडु ने उसी अवस्था में उनका वध कर डाला। यह हरिण और कोई नहीं, मुनि किंदम थे, जो वेश बदलकर अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। किंदम ने प्राण त्यागते हुए पांडु को शाप दिया, राजन, तूने समागम में आसक्त 2 स्त्री पुरुषों का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय और काम से मोहित होकर इसी प्रकार समागम में आसक्त होने पर मृत्यु के शिकार होगे। शापग्रस्त पांडु दुखी मन से अपने निवास स्थान पर लौटे और सारी बात बताकर उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। कुंती तथा माद्री से आग्रह किया कि वे हस्तिनापुर को लौट जाएं तथा वहां जाकर सबको मेरी स्थिति की सूचना दें, किंतु माद्री और कुंती
इसके लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा, राजन, संन्यास के अतिरिक्त और भी तो आश्रम हैं, जिनमें आप हमारे साथ रहते हुए भी तप कर सकते हैं। कुंती और माद्री के अनुरोध से पांडु ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और अपने तथा कुंती और माद्री के सभी राजकीय वस्त्राभूषण दूतों के हाथ हस्तिनापुर भिजवा दिए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर वहां से नागशत नामक पर्वत, चैत्ररथ वन, कालकूट और हिमालय को लांघते हुए गंधमादन, वहां से इंद्रद्युम्न सरोवर, हंसकूट को लांघते हुए शतशृंग पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट ऋषि महर्षियों से हुई। बातचीत में पांडु ने उन्हें अपने मन की व्यथा प्रकट की। एक दिन एकांत पाकर पांडु ने कुंती से कहा, मैं बिना संतान के मुक्ति नहीं पा सकता, ना ही हमारे पितरों का त्राण होगा। अतः तुम्हें कुछ उपाय सोचना चाहिए। तुम जो भी करोगी वह एक तो आप धर्म की दृष्टि से ठीक होगा, दूसरे शास्त्रानुसार भी ठीक होगा, तीसरे स्वयं मेरी भी उसमें सहमति होगी। कुंती ने कहा, आपकी मन की शांति के लिए आप जो भी कहेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगी। पांडु ने कहा, अपने वीर्य के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष से संबंध से संतान प्राप्त कर सकता है। अतः मैं स्वयं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम किसी भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। पांडु के बहुत समझाने बुझाने पर कुंती ने कहा, आप जैसा कहते हैं वह मानने के लिए मैं विवश हूँ। इस संबंध में मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। बचपन में जब मैं पिता के घर थी तो मुझे अतिथि सत्कार का काम सौंपा गया था। एक दिन दुर्वासा ऋषि वहां आए। मैंने उनकी कई दिनों तक खूब सेवा की। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और उसकी प्रयोग विधि बताकर कहा कि तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन करोगी वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। मैं सोचती हूँ उस मंत्र के प्रयोग का समय आ गया है। आप जिस देवता का भी कहेंगे पुत्र की कामना से मैं उसी का आवाहन करूंगी। कुंती की बात सुनकर पांडु ने उसे क्रमशः धर्म, वायु, इंद्रदेव का आवाहन करने के लिए कहा। कुंती ने पति की आज्ञा शिरोधार्य की और क्रम क्रम से देवताओं का आवाहन किया। समयानुसार कुंती को धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन, इन तीनों पुत्रों की प्राप्ति हुई। उधर धृतराष्ट्र की वैश्य जात की पत्नी से युयुत्स नामक पुत्र को जन्म दिया। गांधारी भी गर्भवती थी। 2 वर्ष तक उसे संतान नहीं हुई। तभी उसने सुना कि कुंती ने तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया है। इस समाचार से वह बहुत दुखी हुई। उसने दुखी होकर अपने पेट पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से लोहे के पिंड के समान कड़ा एक मांस पिंड निकल पड़ा। वह उसे फेंकने जा ही रही थी कि महर्षि व्यास वहां जा पहुंचे। उन्होंने उस मांस पिंड को गांधारी से ले लिया और प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा तथा देखभाल करने लगे। समय पाकर उस मांस पिंड के 101 खंड हो गए, जिनसे 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम दुःशला रखा गया। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। बड़े होने पर ये सभी शस्त्रास्त्रों के संचालन में निपुण बने और इनका समयानुसार विवाह हुआ। दुःशला का विवाह राजा जयद्रथ से किया गया। कुंती और गांधारी के पुत्रों के जन्म का समाचार पाकर माद्री बड़ी परेशान हुई। उसने अपनी चिंता पांडु से कही। पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वह मंत्र द्वारा माद्री को भी संतान से संपन्न करे। कुंती ने पांडु के आग्रह की रक्षा करते हुए माद्री से कहा, मंत्र का प्रयोग मैं करूंगी, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो। माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। फलस्वरूप माद्री के जुड़वा पुत्र हुए, जिनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए।